कैसे संगीता बिजलानी ने होने वाले पति सलमान खान को शादी के कुछ दिन पहले लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। क्या आप जानते हैं संगीता बिजलानी और सलमान खान का रिश्ता इतना आगे पहुंच चुका था कि शादी तक बात पहुंच गई थी। शादी के कार्ड भी बढ़ चुके थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एंड मोमेंट पर उनकी शादी टूट गई। 15 साल की संगीता को चलती बस से कूदने पर एक फिल्म मेकर ने कैसे फिल्म ऑफर कर दी थी, और आखिर कैसे इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजरुद्दीन ने संगीता से शादी करने के लिए दिया देश का सबसे महंगा तलाक, और आज भी सलमान खान के लिए संगीता बिजलानी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस और मॉडल संगीता बिजलानी की। 90 के दशक की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस संगीता बिजलानी जब पर्दे पर आया करती थी तो लोगों के दिलों पर बिजली गिर जाया करती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। यही वजह है कि उन्हें बिजली गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन संगीता बिजलानी अपने फिल्मी करियर से ज्यादा अपने अफेयर्स और निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बनी रही। सलमान खान को 10 साल तक डेट करने वाली संगीता बिजलानी उनके साथ अपनी शादी को फाइनल कर चुकी थी। इसके अलावा जेपी दत्ता और जैकी श्रॉफ के साथ भी उनके अफेयर्स की खबरें समय समय पर आती रही। संगीता बिजलानी का जन्म मुंबई में एक सिंधी परिवार में हुआ था। उनकी मां एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। उन्होंने अपना स्कूल और कॉलेज मुंबई से ही पूरा किया था। अपनी खूबसूरती के चलते जब स्कूल में कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता तो हमेशा प्रिंसेस और क्वीन का खिताब संगीता बिजलानी को ही दिया जाता था। इसी दौरान उन्होंने कैंपर क्वीन और पेप्सी क्वीन जैसे खिताब भी जीते थे। इसी बीच 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला एडवर्टाइजमेंट किया जो कि डिटॉल का था। ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने 1980 में मिस इंडिया का खिताब जीता। मिस इंडिया बनने के बाद उनके पास दर्जनों एड फिल्म का ऑफर आने लगे थे। कैडबरी, निरमा, वीको वज्रदंती जैसे तमाम एड में संगीता को देखा भी गया था। साल 1980 में उन्होंने मिस यूनिवर्स में नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड भी जीता। संगीता ने दक्षिण कोरिया के सियोल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उन्हें अपनी मां पूनम बिजलानी के डिजाइन किए हुए कॉस्ट्यूम पहने, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार मिला। स्कूल के दिनों में संगीता टॉम बॉय टाइप की होती थी। एक बार वो चलती बस से कूद गई थी क्योंकि उनके घर के स्टॉपेज पर बस नहीं रुकी थी। जैसे कोई स्टंटमैन जंप मारता है, संगीता बिल्कुल वैसे ही लग रही थी। वहीं पर एक फिल्म मेकर की नजर संगीता पर पड़ी। वो बहुत हैरान हुए और संगीता से जाकर सीधा कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिल्म करनी है। उस वक्त संगीता सिर्फ 9वीं क्लास में थी। उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और घर पहुंचकर अपनी मां के साथ इस बात पर बहुत हंसी। 1987 में कातिल फिल्म से संगीता ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें आदित्य पंचोली और शक्ति कपूर को उनका साथ देखा गया। इसके बाद उन्होंने हथियार, त्रिदेव, जुर्म, जय शिव शंकर, हातिम ताई, तहकीकात जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म त्रिदेव में संगीता बिजलानी पर फिल्माया गया गीत गजर ने किया है इशारा काफी फेमस हुआ था। 1986 से 1993 के बीच उन्होंने करीब 10 फिल्मों में काम किया। इसी बीच उनके पास सबसे ज्यादा फिल्में थी और वो बॉलीवुड में तेजी से अपना नाम आगे बढ़ा रही थी। लेकिन कई गलत फिल्मों के सिलेक्शन के कारण उनका करियर ऊपर नहीं चढ़ सका और ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही। जो फेम उन्हें मॉडलिंग और विज्ञापनों के चलते मिला, वो फिल्मों में नहीं मिल पा रहा था। साल 1996 में अजरुद्दीन से शादी के बाद उन्होंने पूरी तरह से फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। उन्होंने फिल्मी करियर में 20 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन वो अपने अफेयर्स को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी। अपनी पहली फिल्म कातिल के बाद संगीता अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप के दौर से गुजर रही थी, जहां पर वो मुंबई के सी ऑफ होटल के हेल्थ क्लब में वर्कआउट करने जाया करती थी, जहां सलमान खान अपनी गर्लफ्रेंड शाहीन के साथ फिटनेस ट्रेनिंग के लिए आया करते थे। संगीता और सलमान के बीच बातचीत शुरू हो गई तो नजदीकियां बढ़ने लगी। उम्र में 5 साल बड़ी संगीता अपने ब्रेकअप का दर्द सलमान से शेयर करती थी। सलमान के सिंपैथी और संगीता की बातचीत का अंदाज एक दूसरे को पसंद आया तो बात प्यार तक पहुंच गई और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। सलमान ने शाहीन से किनारा कर लिया और संगीता को डेट करने लगे। दोनों का रिलेशनशिप टीवी और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनने लगा। संगीता सलमान की जिंदगी में सबसे लंबे वक्त तक रहने वाली लड़की बन गई। दोनों का अफेयर 10 सालों तक चला। इसी बीच वक्त एक ऐसा भी आया जब अक्सर सलमान के एटीट्यूड और हरकतों से परेशान होकर संगीता परेशान होने लगी और किनारा करने का फैसला कर लिया। इसी दौरान उन्हें फिल्म हथियार में काम करने का मौका मिला। इसके डायरेक्टर जेपी दत्ता थे। फिल्म के दौरान संगीता की उनसे काफी नजदीकियां हो गई थी। इस फिल्म के बाद जेपी दत्ता की वाइफ बिंदिया ने मीडिया में आकर संगीता को काफी खरी खोटी भी सुनाई थी। ये वो समय था जब संगीता बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही थी और उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसी बीच उन्होंने फिल्म त्रिदेव में काम करना शुरू किया, जिसके को स्टार जैकी श्रॉफ थे और उनसे भी उनकी करीबियां बढ़ने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सलमान खान के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में मुश्किलों का सामना कर रही थी। संगीता जैकी से काफी इंप्रेस थी। अक्सर वो जैकी के इंटरव्यू में तारीफ किया करती थी। एक बार तो उन्होंने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि जैकी जितने अच्छे इंसान है उतने सलमान नहीं है। जेपी दत्ता और जैकी श्रॉफ से उनका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल सका और संगीता अपनी लाइफ में अब स्टेबिलिटी चाहती थी और फिर से वो सलमान के करीब आ गई। इस बार दोनों ने घर बसाने का फैसला ले लिया। दोनों शादी करने का प्लान कर चुके थे। परिवार वाले भी राजी थे और शादी के कार्ड तक छाप चुके थे। फिर करीब 1 महीने पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि शादी नहीं हुई। 27 मई 1994 को दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। यहाँ तक कि कई लोगों को इन्विटेशन भी जा चुका था, लेकिन सोमेली नाम की एक लड़की के चलते ये शादी टूट गई। संगीता ने बताया था कि शादी के कुछ वक्त पहले मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने सलमान को फॉलो किया और उनकी पोल खुल गई। कहा जाता है कि संगीता से शादी फिक्स होने के बाद में सलमान सोमी अली को डेट कर रहे थे और संगीता ने दोनों को एक बार रंगे हाथों पकड़ भी लिया था और बिना देरी किए ये रिश्ता तोड़ दिया। ये रिश्ता टूटने के बाद ये दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और इस बार संगीता भारतीय
क्रिकेट टीम के कप्तान रहे अजहरुद्दीन के प्यार में पड़ी। दोनों पहली बार 1985 में एक गारमेंट के शूट पर मिले। इसके बाद क्रिकेट पार्टी और फिल्म पार्टी दोनों का मिलना जुलना चलता रहा और दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। हालांकि अजहरुद्दीन पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बेटे भी थे। साल 1994-95 में इन दोनों के अफेयर की खबरें खूब चर्चा का विषय बनती थी। संगीता हर क्रिकेट मैच में अजहरुद्दीन के साथ देखी जाती थी। इस बात को टीम के खिलाड़ी भी महसूस करते थे। ये भी कहा जाता है कि संगीता इंडियन टीम के काफी सारे मामलों में दखल भी देने लगी थी। इसका असर अजहरुद्दीन की परफॉर्मेंस पर भी हुआ था। जब अजहरुद्दीन को लगा कि उन्हें संगीता से प्यार हो गया है, तो उन्होंने बात अपनी पत्नी नौरानी को बताई और तलाक लेने की बात कही। उन्हें नौरानी को 2 बंगले, 2 BMW और 1 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर देने पड़े, जो उस वक्त देश का सबसे महंगा तलाक माना गया था। अजहरुद्दीन और संगीता की शादी हो गई और संगीता ने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम आयशा कर लिया और संगीता के ऊपर पानी की तरह पैसा बहाया जाने लगा। उनके नाम पर कई कंपनियां खुल गईं और नई गाड़ियां खरीदी गईं और इसी वक्त मैच फिक्सिंग में अजहर का नाम आया और 2000 में उनके क्रिकेट खेलने पर आजीवन बैन लग गया। पैसों की दिक्कतें बढ़ने लगी और संगीता और अजहर के बीच भी दिक्कतें होने लगी और 2010 में दोनों ने सहमति से तलाक ले लिया। अजहर से अलग होने के बाद संगीता एक बार फिर मुंबई लौट आई। जब सलमान को पता चला तो एक दोस्त होने के नाते उन्होंने संगीता का हर तरह से साथ दिया और अपनी दोनों बहनों को संगीता का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी। खान परिवार के संगीता और करीब होती चली गई और हर फंक्शन में देखी जाने लगी और सलमान का संगीता के प्रति व्यवहार मीडिया कैप्चर करने लगी। संगीता बिजलानी ने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जिसके बाद उन्होंने छोटे पर्दे पर भी किस्मत आजमाई और सीरियल में नजर भी आई। उसके अलावा कहा जाता है कि सलमान खान के कहने पर ही कुछ रियलिटी शो में उन्हें एंट्री दी गई और सलमान दोबारा से संगीता को लॉन्च करने की तैयारी में है। खैर जो भी है, हम संगीता के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं।